ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को होली हंस के रूप में देखा और बाबा ने हमें शिक्षा दी कि बच्चे व्यर्थ के कंकड़ों को छोड़कर समर्थ के ज्ञान के संकल्पों में रमण करना है। साथ ही बाबा ने हमें आज्ञाकारी बच्चों के रूप में भी देखा और हम सभी बच्चों को आज्ञा दी कि सदा श्रेष्ठ मनसा वाचा कर्मणा हर कर्म में सदा श्रेष्ठ रहना है। बाबा कहते हर कर्म की बाबा की यही आज्ञा है कि हर कर्म में तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। अगर तुम बाबा की आज्ञा के प्रमाण चलोगे तो किसी भी बात में मेहनत नहीं लगेगी। फिर बाबा ने हमें पहला वायदा याद दिलाया कि बच्चे तुमने वायदा किया है कि तन मन धन और जन सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। तो बाबा कहते ये पहला वायदा याद रखो, ना मैं बॉडी कॉन्सेंस की मैं है ना मेरा है, यानी देह अभिमान से जुड़ा हुआ जो मैं है, जो हर समय हमारे मन के अंदर प्रत्यक्ष होता रहता है, देभान का मैं, उस मैं से अपने आप को न्यारा देखना। तो जो बाबा की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, यानी पुराने मन को, देहभान वाले मन को अमानत समझ करके चलेंगे तो कोई भी कमजोरी आ नहीं सकती। बाबा कहते कमजोरी आने का कारण ही है ये झूठा मैं और झूठा मेरापन, जो बॉडी कॉन्सेंस का मैं और मेरा है। बाबा कहते सदा ये याद रखो कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। इसके अलावा मन जो भी कह रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा होली हंस हूँ। परमात्म स्नेही हूँ। सदा उसकी आज्ञा पर चलने वाली आज्ञाकारी हूँ। देखिए बाबा की ओर, अपने निराकारी आत्मिक स्वरूप में देह और देह की दुनिया से एकदम न्यारे बस मैं और मेरा बाबा। मैं होली हंस आत्मा सब प्रकार के व्यर्थ से मुक्त हूँ। देहभान के कारण मन जो भी संकल्प करता है वो व्यर्थ है, और होली हंस आत्मा व्यर्थ को छोड़ सदा समर्थ को धारण करती है। मुझ आत्मा का बाबा से वायदा है
कि जो भी पुराना तन है, मन है, धन है, वो सब कुछ आपका है, मेरा नहीं। देहभान का जो मैंपन और जो मेरापन है, वो सब बाबा को अर्पण। तो बाबा मुझे सब कुछ अपना देने को तैयार है। बाबा कहते, बच्चे, ये पुराना तन, पुराना मन, ये तो कखपन है। इसको रखकर तुम क्या करोगे? ये देहभान का मैंपन और मेरापन ही माया के सब दरवाजे खोलता है। तो इस मन को बाबा कहते, बच्चे, मुझे दे दो, जिसके अंदर झूठा मैंपन चलता रहता है, एकदम टोटली झूठ है। सच की मार्जिन ही नहीं। बाबा तुम बच्चों को आप समान बनाने आए हैं। बस तुम उस सम्मान में रहो कि मैं हूं ही बाप समान। ये सत्य है और इस सत्य में रहकर मन जो भी कहता है उससे न्यारे रहो। सिर्फ सत्य को अपनाना, और जो भी मन देभान में बोलता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि वो तुम हो ही नहीं। तो बाबा कहते, बच्चे, बाबा ने तुम्हें आज्ञा ही नहीं दी कि तुम व्यर्थ में रमण करो। बाबा ने इतना ज्ञान का खजाना दिया, उन संकल्पों को चलाओ। शुभ और श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावनाओं के संकल्पों को क्रिएट करो।
लेकिन अपने सत्य में रहकर। और जब सत्य में रहते हैं तो शुभ भावनाएं अपने आप निकलती हैं, क्रिएट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि मुझ आत्मा का जो नेचर है वो शुद्ध है, पवित्र है। शुद्धता, पवित्रता मेरे स्वरूप की पहचान है। तो बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनकर उसकी आज्ञा को सदा स्मृति में रखना कि कुछ भी मेरा नहीं। पुराना जो भी ककपन है वो बाबा को दे दिया। अब उसको मेरा नहीं कहना, उससे अपनी पहचान नहीं बनानी। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा और मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं। और झूठी पहचान जो मिली, ये माया मन की पहचान, इससे मैं न्यारी। तो देखे अपने को बाबा के साथ और सब बातों से एकदम साक्षी। पुराने मन के भान से, तन के भान से, धन के भान से मैं आत्मा एकदम न्यारी, अपने निराकारी स्वरूप में, पार्ट से भी साक्षी और बाहर जो ड्रामा है उससे भी साक्षी। साक्षी होकर साथी के साथ रहना है। व्यर्थ और समर्थ का अंतर जो है वो बाबा के साथ बैठकर दिखाई देगा। मन का एक एक संकल्प दिखाई देगा। इस आधार पर देखना है कि क्या व्यर्थ है और क्या समर्थ है।
चेकिंग का जो आधार है वो साक्षी भाव है, साथी के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। यही है होली हंस की स्थिति, और बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना भी यहाँ से ही संभव है। मन के हर संकल्प की चेकिंग यहाँ से ही संभव है, इस कंबाइंड स्वरूप के आधार से। कुछ देर बस बाबा के साथ, बाबा के प्यार में डूबे रहें। अपने साइलेंस को अनुभव करते रहें। ओम शांति।